जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट बादल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए नवेले चैनल में। और हम आज अपने इस नए चैनल की शुरुआत करेंगे माता रानी जी का आशीर्वाद लेके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप माता वैष्णो देवी आने की सोच रहे हैं या आगामी दिनों में आने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ आ कैसे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ श्री माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। यहाँ देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु माता रानी जी के आशीर्वाद पाने के लिए दिन रात हर दिन आते जाते रहते हैं। तो यदि अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप उन श्रद्धालुओं की जो दिल्ली से आना चाहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, तो अगर जो लोग दिल्ली से आना चाहते हैं उनके लिए अगर वो अपनी खुद की गाड़ी से या फिर टैक्सी कैब कर आना चाहते हैं तो ईजिली आ सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी एक नंबर है दोस्तों। आप बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी भी प्रॉब्लम के बाई रोड यहाँ आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरा ऑप्शन, तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। दिल्ली से कटरा के लिए सीधी बस वॉल्वो बसेस चलती रहती हैं, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं। अगर मैं उनके प्राइस की बात करूं तो दोस्तों 600 से 700 रुपये स्टार्ट होकर 2,500 से 3,000 रुपये तक बजट चला जाता है। तो आप अपनी बजट के अनुसार अपनी इस ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हो, एयरपोर्ट पड़ता है जम्मू का, तो आप नई दिल्ली से जम्मू के एयरपोर्ट तक आ जाइए। वहाँ से नई दिल्ली यहाँ कटरा के लिए सीधे आपको शेयरिंग टैक्सीज, बसेस वगैरह या फिर प्राइवेट टैक्सीज अगर आप करना चाहें तो वो भी इजीली आपको मिल जाती हैं और आप अपने बजट के अनुसार किसी भी तरीके से यहाँ आ सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो दोस्तों मिलता है, 90% लोग जो हमारे देश से यहाँ आते हैं वो उसको प्रेफर करते हैं, यानी कि हमारा रेल नेटवर्क, रेल यात्रा। दोस्तों, नई दिल्ली से रेलवे कटरा तक के लिए तमाम ट्रेन्स जो है रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ फेमस ट्रेन्स की बात करूं तो जैसे उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस हो गई, श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस हो गई, शक्ति एक्सप्रेस हो गई। तो आप इनमें से किसी भी ट्रेन के जरिए कटरा तक आ सकते हैं नई दिल्ली से सीधा। अगर किराए की बात करूं तो दोस्तों 1,000 रुपये से स्टार्ट होकर 2,500 से 3,000 रुपये तक टिकट चली जाती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास समय की कमी है लेकिन बजट ज़्यादा है तो आप हमारी ये देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन और लग्जरियस ट्रेन श्री वंदे भारत एक्सप्रेस को भी आप यहाँ आ सकते हैं। नई दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सीधी चलती है, सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चलती है और यहाँ आपको ठीक 2 बजे सिर्फ 8 घंटे में सबसे जल्दी कटरा पहुँचा देती है। और कटरा रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग ऑटोस और टैक्सीज मिल जाती हैं जो आपको सीधा कटरा तक पहुंचा देती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आप कटरा पहुंच कैसे सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार जो भी आपको आपकी पॉकेट को फ्रेंडली लगे आप उस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं और माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से लाखों श्रद्धालु डेली टू डेली माता रानी जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, अब आगे की जानकारी हम चलेंगे। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे दोपहर को आ चुके थे, लेकिन अब हम बचपन से जब से मैं आ रहा हूँ दोस्तों, तो हम हमेशा रात को यात्रा करते हैं माता रानी जी की। तो इस बार भी हम रात की ही यात्रा करेंगे। तो तकरीबन हमारा प्लान है ऐसा कुछ 6 से 7 बजे निकलने का। तो हम थोड़ी देर में 5 का टाइम तो हो चुका है, थोड़ी देर में हम यहाँ से कुछ खा पी के हल्का फुल्का थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलेंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और, जब आप कटरा आते हैं किसी भी जरिए से आए, यात्रा करने से पहले कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले तक आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यात्रा पर्ची से हटाकर आपको RFID कार्ड इश्यू करवाना पड़ता है। आप जितने भी जने हों, चाहे 1 लोग हों या फिर आप 10 लोग हों, 10 लोगों का ग्रुप हो, आपको इंडिविजुअली जाकर अपना RFID कार्ड इश्यू करवाना होगा। अगर मैं बात करूं आपको RFID कार्ड मिलेगा कहां से, तो अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो जम्मू के एयरपोर्ट से मिल जाता है आपको RFID कार्ड, कटरा के रेलवे स्टेशन से मिल जाता है, कटरा चौक के रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाता है, जम्मू के रेलवे स्टेशन से मिल जाता है। तो आपको जहां भी सूटेबल करे आप वहां से अपना RFID कार्ड इश्यू करवा सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हुई, और साथ ही साथ इसके साथ आगे की जो भी यात्रा होगी हम आपको खुद करेंगे, और माता रानी जी की यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कथा माता रानी की हम आपको साथ के साथ बताते जाएंगे। ऐसे बताने में मज़ा नहीं आएगा, जब हम यात्रा करेंगे आपको साथ के साथ अपडेट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ करिएगा। बाकी की जानकारी हम आपको जब अपनी यात्रा शुरू करेंगे जब तक देंगे, तो बने रहिए चैनल पे। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसको हम कहते हैं बाण गंगा। जी हाँ दोस्तों, जब माता रानी जी भैरवनाथ को पीछा कर रहे थे उनका, तो यहाँ बाण गंगा पर पहुँची थी। तो इस स्थान पर ही माता रानी जी ने वीर बजरंगबली को जब प्यास लगी तो उनके लिए यहाँ पर गंगा मैया को प्रकट किया था बाण चलाकर, इसलिए इस स्थान को बाण गंगा कहते हैं। और साथ ही साथ माता रानी जी ने यहाँ पर अपने केश धोए थे, इसलिए इस जगह को बाल गंगा के नाम से भी कहा जाता है। तो बाण गंगा और बाल गंगा के दोनों नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहीं पर माता रानी जी आगे चली गई थी पर्वत पर, और आगे की कहानी हम आपको आगे चलते चलते बताते रहेंगे। फिर वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आगे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम माता रानी जी की यात्रा करते करते पहुंच गए माता रानी जी के दूसरे पवित्र स्थान पर, चरण पादुका। ऊपर जाऊंगे। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके चरण पादुका। ऐसी मान्यता है कि जब भैरव बाबा जी माता रानी जी के पीछा कर रहे थे, तो यहीं पर रुककर माता रानी जी ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, और उनके पद चिन्ह यहाँ पर बन चुके थे। तभी से माता रानी जी के चरण यहाँ पर स्थापित हैं, उनकी शिला यहाँ पर स्थापित है, और माता रानी जी यहाँ पर अपने चरण रूप में दर्शन देती हैं, और सभी भक्त लोग उनके चरणों से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा की आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है भाभी? कैसी चल रही है यात्रा अपनी? बहुत बड़ी। पहले कितने समय पहले आए थे आप? कितने दिनों बाद आ रहे हो? 9 महीने बाद। अच्छा, 9 महीने बाद माता रानी ने बुला लिया। हर महीने चलो, ऐसे ही माता रानी जी आपको हर महीने बुलाती रहे। चलिए, अब हम करते हैं दोस्तों चरण पादुका माता जी के दर्शन, और उनके दर्शन करके फिर हम आपको आगे मिलते हैं। चलिए। और दोस्तों, जैसे ही आप चरण पादुका क्रॉस करेंगे, आपको मिल जाएगा एक बढ़िया रेस्टोरेंट, जहाँ आप बैठकर तसल्ली से कुछ खाना पीना, हल्का फुल्का, भारी भरकम, जैसा मर्जी खाना चाहें आप खा सकते हैं। और भक्तों की भीड़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है। इतनी नहीं है, लेकिन है। अब हमारा अगला गंतव्य स्थान है अर्धकुंवारी माता जी। अब वहाँ जाके पता लगता है भीड़ का असली रूप है कितना। और देखिए, आरती हो रही है। दोस्तों, मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है। बारिश हुई जब हमने यात्रा करी। हाँ तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी माता जी के मंदिर। इस स्थान को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी स्थान पर जब भैरवनाथ जी माता रानी जी का पीछा कर रहे थे, तो यहीं पर इसी गुफा में रुककर माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या करी थी। 9 महीने तपस्या करने के कारण इस स्थान को गर्भजून का नाम भी दिया गया, और ये गर्भजून और अर्धकुंवारी दोनों ही नाम से प्रसिद्ध है। आप देख पा रहे हैं लोगों की भीड़ है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी। दोस्तों, यहाँ माता रानी की गुफा के दर्शन करने के लिए टोकन नंबर लिया जाता है, और कभी कभार भीड़ इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग भी हो जाती है। अभी हमने पता किया तो 24 घंटे की वेटिंग चल रही थी। तो फिलहाल हम आपको
बाहर से ही माता रानी जी के दर्शन करा रहे हैं, अर्धकुंवारी माता की गुफा के दर्शन करा रहे हैं। आप यहीं से हाथ जोड़कर एक बार जयकारा लगाइए, जय माता दी। और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, माता रानी के भवन के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अभी अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी का नज़ारा हमने आपको दिखा चुके। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, अच्छी खासी वेटिंग चल रही है। अगर हम रुकते तो कम से कम कल शाम तक नंबर आ पाता हमारा, इसलिए खैर हम अभी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रही बात अर्धकुंवारी माता जी के बारे में बताने की, तो मैं बता दूंगा आपको। जिस वक्त भैरवनाथ जी माता रानी जी का पीछा कर रहे थे, तो इसी गर्भजून गुफा में, अर्धकुंवारी को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर माता जी ने 9 महीने रुककर तप किया था। 9 महीने के बाद उन्होंने भैरवनाथ जी का वध किया था। बाकी अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, तकरीबन भवन अभी 4 किलोमीटर बता रहे हैं। बाकी देखते हैं, 12 बज चुके हैं। किस टाइम तक पहुँचेंगे भाई साहब? भाई 3 साढ़े 3 बजे तक पक्का? 100 देख लिया। चलिए, भाई ने तो बोला 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँचेंगे। आप देखते हैं इसकी स्पीड, देखते हैं भाई। ठीक 12 बज रहे हैं दोस्तों, पूरे 12 बज गए। 3 घंटे भाई साहब बता रहे हैं। ऐसे पहुँच जाने चाहिए हम, लेकिन हमारे पीछे वाले थोड़े से स्लो चल रहे हैं, उस वजह से हम भी थोड़े से स्लो चल रहे हैं। उनको भी देखना पड़ता है रुक रुक के। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हम आपको पूरे दर्शन यात्रा के कराते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना। चलिए हम आपसे आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं अगला पॉइंट कहाँ का होता है। हाँ जी दोस्तों, माता रानी जी की पूरी यात्रा करके इस वक्त हम बैठे हुए हैं भवन पर। सही टाइम पर आ गए। कितने बजे आ गए? 2:30 बजे हम भवन पे आ गए। अभी नहा धो के बैठे हैं, फ्रेश होके तैयार होके बिल्कुल एकदम। अभी थोड़ी देर में जाना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी हमारे साथी हैं, वो नहाने गए हैं, उनके आते ही फिर हम जाएंगे माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। अभी तो शायद मेरे हिसाब से पुराने रास्ते से कहीं से जाने के लिए गेट बना हुआ है, क्योंकि स्काई वॉक का काम चल रहा है। याद रखिए, नवरात्रों में स्काई वॉक का उद्घाटन होने वाला है, उसके ज़रिए आप माता रानी के दर्शन हुआ करेंगे। तो नवरात्रों में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। फिलहाल शायद हम अभी गेट नंबर 3 के पास से एंट्री होगी हमारी। हम वहाँ से माता रानी जी के दरबार में, उनकी गुफा में उनके दर्शन करने के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। बस हार्डली 10 मिनट के अंदर हम अब जाएंगे, फिर देखते हैं कितनी देर में हमारी माता रानी के दर्शन होते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी माता रानी जी के दर्शन करके। कहीं मत जाइएगा, अभी माता रानी के बाद भैरव बाबा पे भी चलना है, तो उसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जा रही है। और फिर मिलते हैं, चलिए जय माता दी। हाँ तो दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के। यहाँ पर माता रानी तीनों महाशक्ति, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाकाली के साथ पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। आप सभी भक्तों पर माता रानी जी अपनी असीम कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें और जल्दी जल्दी अपने दरबार में अपने दर्शन के लिए आप सभी को बुलाती रहें। तो इसी बात पर एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आज हमारा माता वैष्णो देवी जी का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। सॉरी कल आपको वापसी की वीडियो नहीं दिखा पाए, बैटरी डाउन हो गई थी सर फ़ोन की, क्या कर सकते हैं। तो कल वैसे दोपहर तक आ गए थे हम अपने होटल पे वापस। दोपहर आराम किया, रात में भी सोए। अब सुबह हम आ चुके हैं इस वक्त 9 देवी माता जी की यात्रा करने, उनके मंदिर में उनके दर्शन करने। ये दोस्तों कटरा से थोड़ा सा ही 15-16 किलोमीटर के अंदर आपको कई प्लेस मिल जाते हैं। धनसर बाबा, 9 देवी माता, जित्तो बाबा, चामुंडा माता का, तो वहाँ का हम मंदिरों को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं 9 देवी माता के। तो सामने माता रानी जी की गुफा है, यहाँ पर माता रानी पिंडी स्वरूप में 9 देवियाँ, 9 बहनें माता रानी बैठी हुई हैं और साथ ही साथ पांडव जी भी बैठे हुए हैं।
तो चलिए अभी चलते हैं हम उनके दर्शन करने के लिए और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय माता दी। तो दोस्तों, माथे का टीका और चेहरे की रौनक आपको बता ही रही होगी कि हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रूप से माता रानी जी की कृपा से पूरी हो चुकी है। और माता रानी जी की यात्रा के बाद नौदेवी यात्रा, धनसर बाबा जी की यात्रा और जित्तो बाबा के भी बड़े अच्छे से दर्शन किए। और अब हमारा शाम को निकलने का टाइम हो रहा है। हम वापस जा रहे हैं अपने घर दिल्ली। हालांकि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें जी, जाना तो पड़ता है। अभी दोबारा आएंगे। ये हमारे इनको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। नहीं खुशी वाली बात नहीं है भाई। नहीं, मतलब यात्रा की बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से सुखद रूप से पूरी हुई। और अब आशा करेंगे कि अगली यात्रा हमारी जल्दी से जल्दी हो, माता रानी हमें जल्दी बुलाए और फिर से यात्रा हमारी होगी मेरी तन्नों पे, यानी कि मेरी अंट्रॉक पे। हाँ, साथ ही यही होंगे हमारे अगली यात्रा में भी। तो देखते हैं कब होती है, खैर वो बात की बात है। फिलहाल ये है कि जितना हो पाया, जैसा हो पाया, फर्स्ट ब्लॉग में हमने आपको माता रानी जी की यात्रा से संबंधित जानकारी देने की भी कोशिश करी और आपको माता रानी की यात्रा पे लेके भी गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए कुछ ना कुछ। जय माता दी जरूर लिखिए, और कुछ लिखिए ना लिखे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। जय माता दी, बाय बाय।